सरकार यदि हमारी भूख हड़ताल पर आप मेरी मांगों को नहीं मानते हो तो सिंहासन खाली करो, जनता शीघ्र तेरे अन्य मार्ग और आशिना रोड पहुँचेगी। सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगी और बड़े लेवल पर रहेगी, उग्र रहेगी। कोरोना ने ऐसा हाल कर दिया था कि लोग सड़क पे नहीं आए, लेकिन सरकार ने हमारा ऐसा हाल कर दिया कि लोग घर बैठे ही सड़क पर आ गए। हर बार आप यही सुनेंगे नीतीश कुमार जी का दलील, इस बार बस बाढ़ से परेशानी है, अगली बार बाढ़ से कोई परेशानी नहीं होगी, ये चीज़ झेलना नहीं पड़ेगा। ये सुनते सुनते जब मैं शायद बच्ची थी तब से ये बात सुन रही हूँ और आज मेरे बच्चे भी यही बात सुन रहे हैं, कल को शायद उनके बच्चे भी यही बात सुनेंगे। जो काम कर रहा था आज वो जेल में है, रूढ़ी जिसे सजा मिलनी चाहिए थी। जब लोग लाश को हाथ में लेके जा रहे थे, कंधे में लेके जा रहे थे, वो सोचिए कैसा मोमेंट था। तब एम्बुलेंस को घर में चोरी करके रखा गया था और उसे बालू ढोने का काम किया जा रहा था। जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज भूख हड़ताल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पप्पू यादव की रिहाई को लेकर लगातार जन अधिकार पार्टी के तमाम नेता सड़क पर उतरते हुए नजर आते हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं बिहार सरकार के द्वारा। और आज तमाम जो जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर। और वहीं दूसरी 5 सूत्री मांग भी हैं। जन अधिकार पार्टी के कई नेता हैं। प्रेमचंद जी आज 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? देखिए, आज हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में और यह राज्यव्यापी भूख हड़ताल 48 दिन का, जैसा कि आपको ज्ञात होगा 11 मई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी को जिस तरह से एक बड़ी ही राजी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया, राज्य सरकार आज भी उस साजिश पर परत दर परत साजिश की रचनाएं रचती जा रही है। साथ ही देश आज महंगाई को लेकर परेशान जिस तरह से है, हर साल बार एक काल बन कर के आता है और हमारे बिहार और टोटल उत्तर बिहार के लोगों को काल के गाल में समा लेता है। किसान की कृषि जो है, खेती जो है बर्बाद हो जाती है, घर द्वार लोगों का नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, आम आदमी त्रस्त हो जाता है। आप देखेंगे कि सरकार की कई ऐसी नीतियां वर्तमान में जो आई है, जो हमारे गरीब तबकों के छात्रों का, गरीब तबकों के नौजवानों का हक को छीनने के भी काम इस साजिश रच रही है, काम कर रही है केंद्र सरकार। उसके अलावे लगातार बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है, इन सभी मांगों को लेकर ओबीसी में आरक्षण को लागू करने के लिए जो ख़त्म कर रही है सरकार, इन 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोगों का राज्यव्यापी भूख हड़ताल शुरू है। यह सत्याग्रह जब तक सरकार हमारी मांगों को मानती नहीं है, आदरणीय हमारे नेता राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी और तमाम यहाँ जो नेता बैठे हैं, हमारे जुआ के साथी राजू दानवीर जी, महिला की अध्यक्षा पूनम झा जी और हमारे तमाम साथी सभी लोग बैठे हैं, इनके नेतृत्व में यह भूख हड़ताल पटना के आदित्य कम्युनिटी हॉल से आज शुभारंभ भी हुई है। ठीक 48 घंटे बाद हम सरकार को एक बड़ी ही शंखनाद और स्वरनाद से यहाँ उनको एक ध्वनि प्रदान करके एक चुनौती देंगे कि हम सरकार यदि हमारी भूख हड़ताल पर आप मेरी मांगों को नहीं मानते हो तो सिंहासन खाली करो, जनता शीघ्र तेरे अन्य मार्ग और आशिना रोड पहुँचेगी। धन्यवाद। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में हैं। क्या लगता है पप्पू यादव की रिहाई होगी ऐसे भूख हड़ताल पर बैठने से? इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान में हमारी पूरी आस्था है, न्यायपालिका में पूरी आस्था है। भले ही कार्यपालिका में जो राजनीतिक द्वेषपूर्ण दुर्भावनाग्रस्त होकर के हम लोग के साथ कार्रवाई की जा रही है, उसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं और ये मांग करते हैं इन लोगों से कि आप संविधान सम्मत कोई निर्णय लीजिए। और जिस हल्के मामले में आपने नेताजी को हमारे गिरफ्तार करके रखा है 65 दिनों से, ये कोई उसका औचित्य नहीं है। आप उनको अविलंब रिहा करें। इस तरह के मामलों में 2 से 3 दिन में बेल हो जाता है और आप 65 दिन से उनको गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। ये मांग तो है ही है। दूसरा कि महंगाई बढ़ रही है बेतहाशा। जब 50 से 52-53 पेट्रोल हुआ था तो ये
मोदी के जितने भी मंत्रीगण हैं अभी बने हुए, वे लोग सड़क पर उतरते थे और आज 100 से ऊपर हो गया है और इन लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है। बाढ़ से पूरा बिहार त्रस्त हो गया है। जिस एरिया में बाढ़ कभी नहीं आता था उस एरिया में भी अब बाढ़ आने लगा। नालंदा नवादा जो बाढ़ से एकदम अप्रभावित था वहाँ भी बाढ़ आ गया है। उत्तरी बिहार तो प्रायः बाढ़ से पूरा डूबा ही रहता था। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है जान माल का, उसको आप पर्याप्त राहत दीजिए। जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको आप प्राइवेट कर रहे हैं, निजीकरण की ओर दिशा में ले जा रहे हैं। जो सरकारी संपत्ति है उसको बेच करके आप पूंजीपतियों को दे रहे हैं। यह भी जनता के धन का दुरुपयोग है। संविधान सम्मत जो ओबीसी को केंद्रीय नौकरियों में और केंद्रीय सरकार के भर्तियों में जो आरक्षण है 27%, उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से ये भारत की सरकार जो है और बिहार की सरकार असंवैधानिक तरीके से जो नियम कायदे बना करके जो जनता के ऊपर थोप रही है उसके मुखालफत करने के लिए आज हम लोग का 48 घंटे का भूख हड़ताल है। हमारी इन मांगों को जब तक नहीं माना जाता है तब तक हम 48 घंटे तक कम से कम हम लोग अपने इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और सरकार से पर दबाव बना रहे हैं, हम लोग राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, वे हम लोग की मांगों को पूरी करें। जन अधिकार पार्टी की नेत्री हमारे साथ है सुप्रिया खेनका, इनसे ही बात करेंगे। सुप्रिया जी, क्या लगता है महंगाई चरमों सीमा पे है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में है, उत्तरी बिहार पूरे बाढ़ से प्रभावित है, आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए, सरकार सुनेगी मांग? ये सब एक साजिश है। जो भी हो रहा है ये मोदी जी का और इसमें नीतीश जी का साफ तौर पे साजिश है। इसमें जिस एक मामूली सी बात के लिए पप्पू यादव जी को 65 दिनों से जेल में रखा गया है और यहाँ पे सरकार कुर्सी का अदला बदली खेल कर रही है, आरक्षण को हटा रही है, महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल है हमारी सरकार। जब पेट्रोल का रेट 50 पैसे बढ़ता था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यही लोग हैं जो डंका पीट के हल्ला करते थे महंगाई 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 महंगाई। कहाँ चले गए वो लोग? आज क्यों नहीं कुछ कह रहे महंगाई के लिए? क्या भारत की आधी जनता जब मर जाएगी? आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग आत्महत्या करने के लिए बेबस है, अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ले रहे, फांसी लगा ले रहे। क्यों? ना उनके पास रोजगार है, ना उन्हें सरकार देखने वाली है और ना कोरोना के कारण वो कुछ कर सकते हैं। काम करने में भी लोग सक्षम नहीं हैं और रात मतलब ऐसा स्थिति कर दिया है कि लोग घर में बैठे ही सड़क पे आ गए। कोरोना ने ऐसा हाल कर दिया था कि लोग सड़क पे नहीं आए, लेकिन सरकार ने हमारा ऐसा हाल कर दिया कि लोग घर बैठे ही सड़क पर आ गए। पर सरकार सुनने वाले ही नहीं है। सरकार बस अपनी कुर्सी की खेल कर रही है। अगर यही इलेक्शन आ जाए तो सरकार की देखिए तैयारी कैसे होती है। हम बिहार इलेक्शन की बात कर ले या वही बंगाल में इलेक्शन हुई थी बात कर ले, क्या कभी भी लगा था कि वहाँ कोरोना है? या बिहार में भी इलेक्शन हुआ था, कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। इलेक्शन खत्म होते ही कोरोना का एक गेम स्टार्ट हो जाता है लोगों को मारने के लिए। महंगाई की तो मत पूछिए, वो चरम सीमा पार है। आज शायद मुझे नहीं लगता है कि भारत में 50% लोग आज उनके घर से दाल रोटी के साथ दाल छिन गया है, जो सिर्फ आज रोटी खाने को मजबूर है। अगर यही स्थिति रही, हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो हो सकता है कि अब रोटी भी छिन जाए। लोग कोरोना से तो बाद में मरेंगे, भूख से ही मर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को आप देख लीजिए, जहाँ इतना बाढ़ आया हुआ है, क्या तैयारी है सरकार की? कोई तैयारी नहीं है। हर बार आप यही सुनेंगे नीतीश कुमार जी का दलील, इस बार बस बाढ़ से परेशानी है, अगली बार बाढ़ से कोई परेशानी नहीं होगी, ये चीज़ झेलना नहीं पड़ेगा। ये सुनते सुनते जब मैं शायद बच्ची थी तब से ये बात सुन रही हूँ और आज मेरे बच्चे भी यही बात सुन रहे हैं। कल को शायद उनके बच्चे भी यही बात सुनेंगे कि आगे आने वाले टाइम में कोई परेशानी नहीं होगी। ये लोग बस सत्ता में आ जाते हैं, इसके बाद इन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। आरक्षण हटा रहे हैं, पहले जाति पाति में लोगों को भेदभाव में करके बांट दो, हिंदू मुस्लिम करके बांट दो, उसके बाद आरक्षण हटा दो। लोगों को मतलब साफ तौर पे हमारी सरकार यही चाहती है कि लोग मर जाए। सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है, बैंक बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेचा जा रहा है, LIC सब कुछ बेचा जा रहा है। क्यों? आप क्या आए थे सरकार में पूरे भारत को बेचने के लिए? आज जो हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, कहाँ गई वो चिड़िया? पहले विदेश ने ये किया, फूट डालो और शासन करो। आज मोदी जी और नीतीश जी यही कर रहे हैं, फूट डालो और शासन करो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो कि काम करने के बजाय भारत को बांट रहे हैं कई भागों में और शासन कर रहे हैं। इन्हें सुननी होगी, पप्पू यादव जी को रिहा करनी होगी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाके राहत सामग्री बांटनी होगी। आरक्षण तो दिया जा रहा है ओबीसी को, उसको रहने दिया जाना चाहिए। महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। ये मांग हमारी है, 5 मांगे हैं, इस मांग को पूरा करना होगा, नहीं तो हम और उग्र हो जाएंगे। जिस तरह की जो भाषा सरकार समझे, जिस भाषा में वो समझेंगे, हम उस भाषा में इनको समझाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन सुप्रिया जी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। नीतीश कुमार खुद निरीक्षण कर रहे हैं हवाई यात्रा। आज आप देखे होंगे जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार आया था, मैंने उसमें भी देखा था कि नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से जाके बच्चों को बुखार नाप रहे थे। ऐसा कौन सा थर्मामीटर है उनके पास जो हेलीकॉप्टर से बच्चों को बुखार नापा जा रहा था? तो ये एक बस ढकोसला है। आप कोरोना भी देख लीजिए, जब अपने पटना में आया था 2 साल पहले बाढ़, 2019 में बाढ़ आया था, आप कहाँ नीतीश कुमार को देखे थे? कोरोना जैसे टाइम में भी वो अपने महल में दुबके पड़े हैं। जो काम कर रहा था आज वो जेल में है, रूढ़ी जिसे सजा मिलनी चाहिए थी। जब लोग लाश को हाथ में लेके जा रहे थे, कंधे पे लेके जा रहे थे, वो सोचिए कैसा मोमेंट था। तब एम्बुलेंस को घर में चोरी करके रखा गया था और उसे बालू ढोने का काम किया जा रहा था। आज हमारा बिहार इतना भ्रष्ट हो चुका है इन भ्रष्ट मंत्रियों के कारण कि कुछ नहीं हुआ रूढ़ी को। बस सत्ता में आते हैं लोग और जाके बैठ जाते हैं, दिल्ली में एसी का मजा लेते हैं, अपने घर में एसी का मजा लेते हैं। और जो लोग काम करते हैं, जो लोगों तक दवा पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, सब कुछ व्यवस्था करते हैं, आज वो 65 दिनों से जेल में है। ये सरकार अंधी हो चुकी है, अपने सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। तो सरकार जो भाषा में समझेगी उस भाषा में समझाएंगे, सरकार को हम सबक सिखाएंगे। किस भाषा में समझाने की कोशिश की जा रही है? अभी तो हम शांति से ही कर रहे हैं। आज हमारा भूख हड़ताल है, 48 घंटे तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। हमारी जान जाए तो जाए, हम ये अपना 48 घंटे तक हम लोग अपना ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। फिर देखते हैं, नहीं तो अब ये आंदोलन उग्र होगा और शायद अब इसी की ज़रूरत है। राजू दानवीर भी है, उनसे ही बात करेंगे। राजू जी, क्या लगता है, बाढ़ से पूरा उत्तरी बिहार ग्रसित है। पप्पू यादव ने बाढ़ में अच्छा काम किया था, काम करने का नतीजा उन्हें जेल भेज दिया गया। ये तो सरकार की यही नीति तो खराब रही जिसका जनता विरोध कर रही है। आज हम लोग जो भी ये 48 घंटे का राज्यव्यापी भूख हड़ताल पर जो बैठे हैं, ये जनता के हित के लिए बैठे हुए हैं और जनता के जितने मुद्दे हैं उस सभी मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों के साथ हो रहे अन्याय की बात हो, उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए, साथ में ओबीसी आरक्षण को जारी रखा जाए और जो भी सरकारी हमारे जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको निजीकरण न किया जाए। साथ में आदरणीय पप्पू यादव जी के रिहाई को मांग को लेके हम लोग ये 48 घंटा के लिए राज्यव्यापी भूख हड़ताल पर हैं और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आज जो हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन पर बैठे हैं, एक बिहार में नए इतिहास की ओर जाएगी, नए कीर्तिमान की ओर जाएगी। बिहार एक नया इतिहास रचने की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने जनता के हर मुद्दे को इसमें शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगी और बड़े लेवल पर रहेगी, उग्र रहेगी। लेकिन राजू जी, सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि लगातार आप लोग सड़क पे प्रदर्शन करते हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार नहीं सुन रही है ना, नहीं सुने, अभी मीडिया बंधु आ जाइए। एक दिन जनता विद्रोह करेगी, सिंहासन खाली करना पड़ेगा। बाढ़ की थोड़ी बात कर लेते। पिछले बार पप्पू यादव ने बाढ़ में बहुत काम किया था। आपकी पार्टी अब जब पप्पू यादव जेल में है तो कैसे बाढ़ के लोगों को मदद पहुंचा? अभी भी हमारी जितने भी सेवा दल के टीम है वो सब अपने स्तर से लगे हुए हैं। कल भी पटना में जी बारिश पड़ी, उसमें करीब 12-13 टीम, करीब 8.5 सदस्यीय 10 सदस्यीय टीम थे, सभी लोग गए हैं और डायरेक्ट बड़े स्तर पर वहाँ पर अपना जितने भी देख लीजिए, पटना में करीब पेपर के माध्यम से पता लगा कि 6000 होल चेम्बर ढक्कन उसके निकले हुए, तो उन सभी ढक्कनों को ढकने के लिए हमारे टीम ने कार्य शुरू कर दिया। सभी ढक्कन को आप ढकेगा? जी बिल्कुल, हम लोग नाले में भी जाएंगे। सरकार का काम, सरकार का नहीं कर रही है तब ना जन अधिकार पार्टी है। सरकार जब करती तो पप्पू यादव की सेवा करने की क्या ज़रूरत थी? सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने हाल पर मरने दिया, तब तो पप्पू यादव रोड पर थे। तो पप्पू यादव जी की जो निर्देश पहले से ही रही है कि सभी लोगों को मदद करते रहना, हम रहें या न रहें। राजू जी, एक आखिरी सवाल, अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो क्या रहेगा आगे का स्टैंड? बोले तो कि आंदोलन और उग्र होगा और बड़े पैमाने पर होगा, राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन होगा और जनता
हमारे साथ है और जनता के साथ हम लोग ये आंदोलन को बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। तो ये थे राजू दानवीर, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन इससे भी बड़े स्तर पे होगा और जनता हमारे साथ है और सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को रिहाई करना होगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। विकल इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।